नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी, आपके साथ मैं हूं रेखा। रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का सफर दिल्ली से शुरू हो चुका है। भगवान श्री राम की गौरव गाथा से लेकर उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए भक्त और श्रद्धालु इस खास ट्रेन में सवार होकर अनूठी तीर्थ यात्रा पर निकल चुके हैं, जो कि 18 दिनों में पूरी होगी। 18 दिनों में जान लीजिए प्रभु श्री राम का जीवन। अयोध्या से रामेश्वरम तक भगवान श्री राम का कनेक्शन। भगवान श्री राम की गौरव गाथा से लेकर उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए भक्तों का रेला आस्था की रेल में सवार हो चुका है और शुरू हो चुकी है रामायण सर्किट रेल यात्रा। गेट से एंटर हुए, एकदम अलग ही तरह से वेलकम करना, सामान कैरी करना, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। हाँ, वो सब बहुत अच्छा लगा। यही तो चीजें जो यात्री उसे आईआरसीटी सुनना चाहता है और इसी प्रकार की नई सोच जो है वो दिखाती है। मैम पहली बार जा रही है इतनी लंबी यात्रा पे? हाँ, एक साथ इतने दूर में तो पहली बार जा रहे हैं। और जिन यात्रा पे आप जिन जिन जगहों पे जाएंगी उससे पहले कभी जाना हुआ? हाँ, अभी 1 महीना हुआ है अयोध्या देख के। अच्छा, ये तो ये कि कभी सेकंड क्लास एसी, सेकंड एसी में इस प्रकार की व्यवस्था आपने कभी देखी? नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी। हम तो सेकंड क्लास में चले हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी। तो रास्ते की तैयारी क्या क्या, कितने भजन तैयार कर लिए? भजन की कोई गिनती नहीं है। भगवान राम से जुड़ा कोई भजन याद आ रहा हो तो? अभी सुना रही। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। तो राम राम आपने पूरी जिंदगी रटा, इसलिए भगवान ने आपको जो है वो अपनी यात्रा में डाल दिया। तो शायद यही भारत गौरव ट्रेन के जरिए देश भर के राम भक्तों को रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने का एक बार फिर से मौका मिला है। श्री राम के जीवन यात्रा का सजीव अनुभव कराने, भक्तों को श्री राम के पद चिन्हों के दर्शन कराने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चल पड़ी है। इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से हुई। ये भारत सरकार की पहल देखो अपना देश का अहम हिस्सा है। इसका मकसद घरेलू पर्यटन से लोगों को जोड़ना है, उन्हें देश के सांस्कृतिक धार्मिक वैभव से रूबरू कराना है। ये बड़ी ही यूनिक टाइप की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जो जगहें हैं और जैसे जैसे भगवान राम अपने जीवन में जो अपने उन्होंने समय व्यतीत किया और फिर वो वन गमन उनका हुआ और जिन जिन जगहों से होते हुए वो गुजरे, तो उन सारी जो स्थल हैं जो कि जिनका रामायण में जिसका वृत्तांत मिलता है, उनको दिखाने के लिए उस एक सर्किट पे स्पेशली रामायणा थीम सर्किट पे ये ट्रेन बनाई गई है। इसका सर्किट बनाया गया है और जिसका पहला जो हॉल्ट है यहाँ से दिल्ली से चलने के बाद वो अयोध्या है। रामायण सर्किट यात्रा में भक्तों को रामायण के प्रसंगों से जुड़ी सभी अहम जगहों पर घुमाया जाएगा। करीब 7,500 किलोमीटर लंबी रामायण यात्रा राम भक्तों के लिए युगों पुराने इतिहास के झरोखे की तरह है, जिसके जरिए भक्तों को श्री राम के जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। राम यात्रा ट्रेन 18 दिनों तक अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक का सफर तय करेगी। इस यात्रा के दौरान भगवान श्री राम की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि से जुड़ी हर जगह के दर्शन कराए जाएंगे। दिल्ली से शुरू होकर इस यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थल अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। श्रद्धालु को नेपाल के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर भी ले जाया जाएगा और इसके बाद यात्रा का पड़ाव बिहार के सीतामढ़ी होगा। फिर सैलानी शिव की नगरी काशी का भ्रमण भी करेंगे। इसके बाद प्रयागराज और चित्रकूट होते हुए ट्रेन नासिक पहुंचेगी और फिर रामेश्वरम की यात्रा के बाद ट्रेन वापस दिल्ली लौट आएगी। 18 दिनों के इस धार्मिक आध्यात्मिक सफर में ये ट्रेन करीब 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये खास ट्रेन तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ताकि सैलानियों को 18 दिन की यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। अब बात इस यात्रा के दौरान आने वाले खर्चे की। आईआरसीटीसी ने 18 दिनों की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति सेकेंड एसी के लिए 1,14,065 रूपए का शुल्क रखा है। फर्स्ट एसी के लिए 1,46,545
और एसी कूप के लिए 1,68,950 रुपए का खर्च रखा है। इस टूर पैकेज की कीमत में यात्रियों को रेल यात्रा के साथ ही स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, बसों द्वारा पर्यटक स्थलों की सैर, एसी होटल्स में ठहरने की व्यवस्था, गाइड और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। टूर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। सुरक्षा के लिए हर मोर्चे में सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे और साथ में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। www.irctctourism.com से रामायण सर्किट यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। टूर की बुकिंग को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी दी गई है। खास बात यह है कि बुकिंग का भुगतान आसान किश्तों में किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामायण सर्किट की तीर्थ यात्रा के लिए जो स्पेशल भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें यात्रियों की सुविधा के हाई क्लास इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन के कोच में किस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं और तीर्थ यात्री उनसे कितने खुश हैं, इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने। तो मेरे कैमरा पर्सन दीपक भी आ गए हैं और फर्स्ट एसी की तरफ हम आ गए हैं। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर शू शाइनर, जूते चमकाने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा ये शावर क्यूबिकल्स हैं। ट्रेन में ही लोगों को नहाने धोने की व्यवस्था भी दी हुई है। अच्छा। ये देखिए, ये मॉडिफाइड वॉशरूम है जिसमें कि शावर लगे हुए हैं, हैंडलेट भी लगा हुआ है और साथ में गर्म पानी के लिए गीजर भी लगे हुए हैं। ऐसी व्यवस्था आपने कभी ट्रेन में देखी नहीं होगी। जी जी, तो यहाँ पे लोग स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट्स बने हुए हैं जिसमें कि आप देखेंगे ये भी मॉडिफाइड टॉयलेट्स हैं विद ऑल फीचर्स। तो लोगों के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट एसी की तरफ और ये फर्स्ट एसी में आप जब एंट्री करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को विकसित किया गया है। ये फर्स्ट एसी कोच है और इस फर्स्ट एसी कोच में देखिए यहाँ ये पूरी गैलरी दी गई है। क्या यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं? जी, सीसीटीवी कैमरे कॉमन एरिया में लगे हुए हैं, गैलरी के दोनों तरफ और जो भी कॉमन एरिया है वहां पे लगाया हुआ है। ये चूंकि पर्सनल एरिया होता है टूरिस्ट का, इसलिए इसमें नहीं है। बाकी अंदर जो है वो कोचेज में जी, अगर अंदर कोचेज में देखेंगे तो यहाँ पर लॉकर रूम दिए गए हैं। 2 लॉकर 2 लोगों के लिए, दूसरी तरफ भी देखेंगे तो 2 लॉकर 2 लोगों के लिए दिए गए हैं। तो स्पष्ट तौर पे अगर आप समझें तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए काफी है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो यात्रियों का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। शायद यही वजह है कि जब भी इस प्रकार की यात्रा होती है तो उसमें लॉकर रूम इसलिए दिया जाता है कि कहीं ना कहीं यात्री आराम से बैठकर इस यात्रा का आनंद उठा पाएं। और यही तो कहा जाता है कि जिस तरीके से आईआरसीटीसी की सोच है कि वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये यात्रा और ज्यादा बेहतर होती नजर आए। चलिए अब आपको और जगह ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर इस कोचेस का निर्माण किया गया है। उनको बुलाना आईआरसीटीसी से। तो पहले हम लोग आपको फर्स्ट एसी कोचेस दिखा रहे हैं। ये गैलरी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। अंदर की तरफ जो है वो बाकायदा लॉकर रूम दिए गए हैं। अगर किसी यात्री को मान लीजिए बैल बजा के किसी को बुलाना है तो क्या व्यवस्था है? यह व्यवस्था है सर। किस टाइप से व्यवस्था की गई है? मतलब बैल बजा के तो आपका फ्रंटली हाउसकीपिंग स्टाफ वुड कम। अच्छा, और इसके अलावा सुरक्षा की हम बात करें, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, हाँ सीसीटीवी कैमराज हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं हर कोच में। हर कोच में? हाँ जी। इस कोच में कितने लोग यात्रियों के रहने की व्यवस्था है? इसमें 156 पैसेंजर्स को। चलिए, ये एक देखिए कोच आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से इस कोच को बनाया गया है। सेम फर्स्ट एसी कोचेज में इस बात का ध्यान जरूर रखा गया है कि कंफर्ट जोन सबसे बेस्ट हो। चलिए अब जरा आपको सेकंड एसी की तरफ भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके से बेहतर चीजें दिखाई गई हैं। तो फर्स्ट एसी कैसा है आपने देख लिया, यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। अब आप देखेंगे सेकंड एसी। सेकंड एसी आप देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर विशेष तौर पर लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। सबसे अगर पहले आप समझे तो यहाँ पर आपको यात्रियों के बैठने की जो व्यवस्था नजर आ रही होगी, आमतौर पे आपको लेफ्ट साइड में इस प्रकार का सिटिंग अरेंजमेंट किसी भी कोच में नजर नहीं आता होगा, लेकिन इस कोच में अगर आप देखें तो आपको बाकायदा बैठने की व्यवस्था दी गई है। यानी कि अगर किसी को साइड में बैठना है, विंडो सीट का मजा लेना है तो वो आसानी से बैठ सकता है। तो मैम ये विंडो सीट जो है वो आप लोगों के लिए पहली बार ट्रेन के अंदर इस प्रकार की कोच में चीजें हैं, कैसा लग रहा है देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहली बार 18 दिन 19 दिन की यात्रा पे आप जा रही हैं? पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर इस तरह राम की यात्रा बहुत ही बढ़िया। ये बताइए मुझे कि 18 दिन की इस यात्रा में आपने तो बाकायदा किताब भी ले रखी है? यहीं से लिए,
यही आपकी इस लाइब्रेरी जो अलमारी है उसमें से लाई हूँ। तो अब ये पूरी राम यात्रा में इस किताब का आनंद आप लेंगे। बिल्कुल भजन भी तैयार कर रखे हैं आपने? हाँ, भजन भी तैयार कर रखे हैं और इसमें है मेरे फोन में। तो पूरे टाइम जो है भजन तो भजन भी सुनते जाएंगे। नहीं, मजा आ रहा। अच्छा, तैयारी कर रखी सब रास्ते में भजन करते हुए पूरा तैयारी पूरी? सब तैयारी। क्या होता है सब बढ़िया है। कृपा से क्या होगा। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट में बाकायदा लाइब्रेरी दी गई है। इस लाइब्रेरी को इसलिए यहाँ पर रखा गया है कि अगर किसी को बीच सफर में कोई किताब पढ़नी है तो वो किताब पढ़ सकता है। इसके अलावा अगर उसे अखबार पढ़ना है तो अखबार पढ़ सकता है, और साथ साथ यहाँ पर भगवान राम से जुड़ी हुई किताबें आपको नजर आ जाएंगी। तो इस लाइब्रेरी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितने लोग भी जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का आनंद ले पाएं कि इस यात्रा की एक अनुभूति होगी अलग। तो ऐसी यात्रा पहले की है आपने मैम, या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, पहली बार ही जा रहे भैया। पहली बार जा रहे हैं? बैठी। अच्छा, पहली बार। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप ट्रेन में जब सफर कर रही हैं सेकंड एसी में, तो साइड में कुर्सी है, जब थक जाएं तो आराम से बाहर का हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं था हमारी पहले जब भी हमने जर्नी की है ट्रेन में, इतनी अच्छी नहीं थी हमारी। कभी ऐसा नहीं हुआ? तो रास्ते की तैयारी क्या कितने भजन तैयार कर लिए? भजन की कोई गिनती नहीं है। यही चीज है, लगातार इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यात्री जानते हैं कि शायद इस अनुभूति का एहसास वो शायद जिंदगी में दोबारा कब कर पाए उनको नहीं पता, लेकिन शायद वो ये भी समझते हैं कि भगवान राम की इस यात्रा में भगवान की तरफ से कृपा है, और इसीलिए इस अनुभूति का एहसास वो लोग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक विश्व के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। रामायण सर्किट की तीर्थ यात्रा कराने के लिए चली ट्रेन की सबसे खास बात है इसमें बने रेस्टोरेंट, और इस ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के नाश्ते भोजन के लिए यह खास व्यवस्था की गई है, जो कि आमतौर पर दूसरी ट्रेनों में नजर नहीं आती। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और इसके बारे में और क्या डिटेल्स हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा। भगवान राम से जुड़ी तमाम चीजों को दिखाने के लिए और उनकी कहानी को समझाने के लिए रामायण यात्रा ट्रेन की शुरुआत की गई है, और इस यात्रा ट्रेन में ये कोशिश की जाएगी कि भक्त जो भी इस ट्रेन में सफर करने वाले हैं उनको भगवान राम से जुड़े किस्से कहानियां बताई जाएं इस यात्रा के दौरान। साथ साथ जिन स्थानों पे लेकर उनको जाया जाएगा उस स्थान का महत्व क्या है ये समझाया जाए, और इस 18 दिन की यात्रा में पूरी तरीके से कहा जाए तो भक्ति में माहौल के साथ ये ट्रेन में तमाम यात्री सफर करेंगे। लेकिन जिस जगह मैं हूं वो जगह है रेस्टोरेंट। इस ट्रेन के अंदर 2 रेस्टोरेंट हैं, और रामायण यात्रा में जितने भी यात्री, करीब 90 की संख्या है यात्रियों की, और 90 यात्री जब भी सफर करेंगे तो उनके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि सात्विक भोजन का प्रयोग करना है, क्योंकि वो इस समय एक धार्मिक यात्रा पे हैं। तो उसका इस ट्रेन के अंदर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। स्पेशली तैयार की गई हुई टूरिस्ट ट्रेन है, जिसमें कि 2 रेस्टोरेंट दिए हुए हैं, जिसमें से हर एक रेस्टोरेंट की कैपेसिटी 64 सीट की है। तो इस गाड़ी की टोटल कैपेसिटी 156 यात्रियों की है, और इस तरह के 2 रेस्टोरेंट है। 128 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, और इस ट्रेन में जितने भी खाने की सर्विस होती है, वेजिटेरियन खाना, शुद्ध सात्विक खाना पेंट्री में बनता है, और लोग इसी रेस्टोरेंट में बैठ के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट लेके रात के डिनर तक जर्नी में खाने का आनंद लेते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा गया है कि मान लीजिए किसी का व्रत है, एकादशी का या फिर पूर्णिमा का या फिर अमावस्या का, तो वो भी व्रत यहाँ पर रख सकता है। व्रत की थाली भी यहाँ पर उसको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा इंटीरियर अगर आप देखें तो कोशिश ये की गई है ट्रेन के अंदर बाकायदा रेस्टोरेंट जैसा फील आए, और उसी सोच को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अमूमन IRCTC अब जिस प्रकार की धार्मिक यात्राएं लगातार करा रही है उसमें उसकी कोशिश यही रहती है कि ट्रेन के अंदर इस प्रकार से यात्रियों को माहौल दिया जाए, इस तरीके से व्यवस्था की जाए कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि धार्मिक यात्रा में एक भक्ति में माहौल होता है, और उसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास IRCTC कर रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीर है रेस्टोरेंट की। इसके अलावा कोचेज यहाँ के जो हैं वो पूरी तरीके से हाईटेक हैं, उसमें भी काफी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इस खास बुलेटिन में इतना ही।